नमस्कार दोस्तों, पुष्पा की बगिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस समय गुलदाउदी के पौधों में फूलों की बहार आई हुई है और ये पौधे बिल्कुल एक गुलदस्ते का रूप ले चुके हैं। बाकी जो भी सर्दियों के पौधे हैं उनमें अभी फूल नहीं आ रहे हैं क्योंकि इस समय धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, जिससे कि इन पौधों की अभी ठीक से ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है। फूल आने तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अभी हमें अपने गुलदाउदी के पौधों के फूलों से ही काम चलाना पड़ेगा। इसके अलावा जो पौधे हमने अभी नर्सरी से ला करके लगाए थे, वो पौधे छोटे पौधों में ही फूल आ गए थे, इसलिए ये फूल अब बिल्कुल समाप्त होने लगे हैं, यानी कि ये फूल अब खराब हो गए हैं। इन पौधों से अभी हम दोस्तों कुछ फर्टिलाइजर वगैरह डाल करके इनसे अभी हम दोबारा फूल ले सकते हैं, क्योंकि अभी सर्दियाँ काफ़ी समय के लिए हैं। तो अगर इनमें अब अभी हम काम कर लेंगे तो इनमें फिर से नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी और उनमें फिर से कलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। इसके लिए सबसे पहले हम अपने पौधों से जो भी खरपतवार वगैरह निकली हुई है उसको हटा करके अलग कर देना है, और उसके बाद जितने फूल ये ख़राब हो चुके हैं उनकी नीचे से हमें कटिंग कर देनी है। आपको इन पौधों में एक भी फूल नहीं रखना है, सारे फूल आपको इनमें से हटा देने हैं, नहीं तो इन फूलों में बीज बनने लग जाते हैं और हमारा पौधा नई ग्रोथ निकालना बंद कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, जो इनमें जो भी पत्तियां खराब हो रही हैं या जिनमें भी कीड़े लगे हुए हैं, उन पत्तियों को भी आपको हटा करके अलग कर देना है। दोस्तों, अगर आपके पौधों में बहुत ज़्यादा कीड़े लगे हुए हैं तो आप उसमें किसी केमिकल पेस्टिसाइड का प्रयोग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नीम ऑयल या फिर जो बेकिंग सोडा होता है उसको पानी में घोलकर उसका हर दूसरे तीसरे दिन आप छिड़काव करते रहेंगे तो आप इन कीड़ों से छुटकारा पा सकते हैं। फिर हमें अपने पौधे की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है, क्योंकि धूप न निकलने की वजह से हमारे पौधों में इस समय पौधे की जो मिट्टी होती है इसमें काई भी लगने लगती है और हमारे पौधों की मिट्टी बैठने भी लगती है। इस तरह से अच्छी तरह से गुड़ाई करने से हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो ऊपर नीचे हो जाएगी और जो हमारे पौधे की जड़ों को अच्छी तरह से हवा भी मिलेगी। दोस्तों, इस समय आपको जितनी धूप निकल रही हो आपको उतनी पूरी धूप में आपके अपने पौधों को रखना है, तभी इनमें से आप इन पौधों में इतनी अच्छी ग्रोथ जल्दी से निकलने लगेगी। इसके बाद जो हम इसमें पहला फर्टिलाइज़र डालने जा रहे हैं वो है ये NPK 19-19-19। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों चीज़ों की बराबर मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन हमारे पौधों में नई ग्रोथ निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होती है और फास्फोरस से हमारे पौधों की जड़ों को मजबूती मिलती है। इसके अलावा पोटेशियम हमारे पौधों में नई कलियाँ बनने में मदद करता है। ये मेरा 6 या 7 इंच का गमला होगा, इसमें 1 चम्मच ये भर के ये NPK डाल देंगे। दोस्तों, आप गमले के साइड में इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें। जड़ों के पास में आपको कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र कभी भी नहीं डालना चाहिए। इस तरह से हम इस फर्टिलाइज़र को गमले के चारों तरफ डाल देंगे। दोस्तों, अगला काम हमें जो करना है, पौधों के नीचे से जो भी अगर नई ग्रोथ निकल रही है तो आपको उसको ज़रूर हटा देना है, क्योंकि अगर आप पौधों की इस नई ग्रोथ को आप नहीं हटाएंगे तो हमारा पौधा जो है अपनी टहनियों में से नई ग्रोथ नहीं निकलेगी और हमारा पौधा नए जो अलग से जो ग्रोथ निकल रही है उसी को में अपनी पूरी ताकत लगा देगा। अगली चीज़ जो हमें इसमें डालनी है वो है एप्सम सॉल्ट। दोस्तों, एप्सम सॉल्ट से हमारे पौधे की जड़ों का फैलाव अच्छी तरह से होता है, जिससे कि हम जो भी फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देंगे वो उसको अच्छी तरह से ले करके उसको पौधे के ऊपरी हिस्सों तक जल्दी तेज़ी से पहुंचाएंगे और हमारे पौधों में नई ग्रोथ निकलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये सारे काम अपने पौधों पर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पौधों में फिर से नई ग्रोथ आ गई है और फिर से कलियां बनने लगेंगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।